साथियों जय भीम। अगर जनता पीके का नकल कर ले तो सिस्टम हिल जाएगा मेरे दोस्तों। पूरा सिस्टम हिला के धर देगी। जनता पीके बन गई तो सिस्टम हिल जाएगा, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है मेरे दोस्तों। एक फिल्म आई थी पीके, एक फिल्म आई थी पीके, लोग हंसे, मजा आया, पर असली बात किसी ने नहीं समझी। तो दोस्तों, लोग हंसे भी, मजा भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन असली बात किसी ने नहीं समझा मेरे दोस्तों। पीके ने कहा था, पीके ने कहा था, सवाल पूछो, अंधविश्वास पालो, अंधविश्वास मत पालो, डर के नाम पर बिकना मत। अगर पूरी जनता पीके की तरह हर धोखे पर रॉन्ग नंबर बोलना शुरू कर दे, जैसे पीके ने रॉन्ग नंबर पकड़ा था, वैसे पूरी जनता अगर रॉन्ग नंबर बोलना चालू कर दे या बोलना शुरू कर दे तो नकली बाबाओं की दुकान बंद हो जाएगी मेरे दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं है, एक पैसे का शक नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूं मेरे साथियों, फर्जी भगवानों का कारोबार खत्म हो जाएगा, कोई भगवान का कारोबार नहीं रह जाएगा मेरे दोस्तों। डर के नाम पर चल रहा हर ठेका ढह जाएगा। जितने भी डर के नाम पर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक जाओगे। मेरे दोस्तों, मुझे एक बात बता दो, अच्छा बुरम कैसा होता है और बुरा कर्म कैसे होता है? क्योंकि जब से बेचारा मर गया है तो यही पड़ा है, कुछ बताया भी नहीं है, और जो जिंदा है वो कहीं गया भी नहीं है। कि स्वर्ग और नरक का रास्ता कौन बताता है? मतलब कि मरा बताता नहीं है, जिंदा वहां जाता नहीं है, तो स्वर्ग नरक का रास्ता कौन बताता है? डर के नाम पर चल रहा हर ठेका ढह जाएगा। क्योंकि पीके ने एक बात सिखाई थी, पीके ने एक बात सिखाई थी, सच को सच कहो, झूठ को झूठ, सच को सच कहो और झूठ को झूठ। और किसी को अपने दिमाग का रिमोट मत दो, किसी को अपने दिमाग का रिमोट मत दो। अगर जनता पीके की नकल कर ले तो समाज नहीं, पूरी दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी मेरे दोस्तों। बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाया है पीके, और उस फिल्म का नकल अगर जनता कर लेना तो बड़े से बड़ा सिस्टम, बड़े से बड़ा तख्ता, बड़े से बड़ी सत्ता, बड़े से बड़े भगवानों का, पाखंडों का, अंधविश्वास को जितना ये ठेका है सब ढह के पानी में एक साथ बह जाएगा मेरे दोस्तों। पूरी दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी, इसमें कोई शक करने की बात नहीं है मेरे दोस्तों। सुधार की जरूरत नहीं है, मतलब इस सुधार की जरूरत नहीं है, बस हम आपको आंखें खोलने की जरूरत है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज हम परेशान हैं तो अपनी वजह से परेशान हैं, हमको कोई परेशान नहीं कर रखा है मेरे भाई। अगर समझदार हो तो समझो, क्योंकि समझदार के लिए छोटा सा इशारा काफी होता है। क्योंकि जिस थाली में रोटी नहीं है उस थाली पे राजनीति करना अच्छी बात नहीं होती है मेरे दोस्तों। ये इतिहास गवाह है इस चीज का, जिसका कोई खाने वाला नहीं होता है वही सबसे बड़ा लुटेरा होता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। और रॉन्ग नंबर पहचानना है, अगर रॉन्ग नंबर पहचानना है
तो सवाल, ये सवाल नहीं है, ये इनकलाब है मेरे दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरी बात समझ लिया और आप लोगों ने हमारी तरफ सोच बदल दिया, मैं गारंटी लेता हूं कि पूरी दुनिया में तुमको अंधविश्वास में गिराने वाला कोई नहीं है मेरे दोस्तों। अगर समझदार हैं तो आप लोग समझो, क्योंकि जब तुमको भूख लगती है तब तुम खाना खाते हो, जब तुमको प्यास लगती है तब तुम पानी पीते हो, जब तुमको शिक्षा की जरूरत होती है तब तुम विद्यालय जाते हो, जब तुमको दवाई की जरूरत होती है तो अस्पताल जाते हो, जब तुम लात जूता खाते हैं तब थाने कोर्ट कचहरी जाते हैं, जब हमारा जीवन सारा यहाँ से चल रहा है तो हम वहां क्यों जा रहे हैं जहां खाली नोट लूटा जा रहा है। मेरे दोस्तों, जिस मंदिर में बढ़िया दान दक्षिणा होता हो, अचानक उस मंदिर में दान दक्षिणा बंद हो जाए तो क्या वहां पर कोई पुजारी या कोई बाबा रहेगा? नहीं रहेगा मेरे दोस्तों, नहीं रहेगा। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? आप लोग को समझ में कब आएगी कि 85% को 15% हिला के रखा है। हम तो कहते हैं कि एक गधा के पास दिमाग है, वो समझ जाता है। जानवर को समझाओ वो समझ जाता है, पशु पक्षियों को समझाओ वो समझ जाता है, लेकिन इंसान इतना बावला है उसके समझ में नहीं आ रहा है कि जो उसको गुलामी पसंद है वो गुलामी ही करेगा। अंत में एक बात और बोल रहे हैं मेरे दोस्तों, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का समय लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, हमको ये बतावें, लोग तो बहुत दावा कर दिए हैं कि भगवान मोह माया से परे है, भगवान मोह माया से परे है, लेकिन अभी तक किसी ने ये बताया है कि वो कौन सा भगवान है कि जो मोह माया से परे है? किसी ने नहीं बताया। अब देखा जाए तो जितने भी भगवान हैं सब कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई पूजा चाहता है, कोई प्रसाद चाहता है, कोई धन दौलत चाहता है, कोई बच्चों के पीछे परेशान है, तो कोई बीवी के पीछे परेशान है, कोई अपने परिवार के पीछे परेशान है, कोई अपने माँ बाप के पीछे परेशान है। जितना भगवान इस धरती पे इन लोगों ने बनाया है वो सब किसी न किसी चीज के पीछे परेशान है मेरे दोस्तों। अगर इस बात को समझदार हो तो समझो, असली भगवान तुम्हारा प्यार है। जो भगवान लिखा है, भगवान जो लिखा है 4 अक्षर से लिखा है, और 4 अक्षर का सही अर्थ है भगवान। भगवान का